अस्सलाम वालेकुम। आज हमने करना है एक्सरसाइज 2.9 का क्वेश्चन 1 का पार्ट 1। ये हेडिंग है हमारी, हेडिंग है डिटरमिन द इंटरवल्स इन विच एफ इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर द डोमेन मेंशन्ड इन गिवन केस। एक हमें फंक्शन भी गिवन है और डोमेन भी मेंशन है, ठीक है। ये डोमेन क्या है, अगर पाई को हम क्या लिख सकते हैं, -180 और इसको +180। अच्छा, अब ये क्वेश्चन जो हमने स्टार्ट करना है, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता था, मैंने आपको बता दिया होगा प्रीवियस वीडियो में किस तरह करना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा कि हमने क्या करना है, एक्स वैल्यूज सिलेक्ट करनी है। अब वो सिलेक्ट कहाँ से करनी है, ये जो इंटरवल है इधर से। अब वो किससे सिलेक्ट करनी है वो आपके ऊपर है। मैं लेट्स सपोज क्या करता हूँ कि मैं 30 का गैप रख लेता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ पहली वैल्यू में बना लेता हूँ अपनी -180, सेकंड वैल्यू में कह देता हूँ -150 डिग्री, मतलब 30 के गैप से बना रहा हूँ। थर्ड वैल्यू बना लेता हूँ -120 डिग्री। तो इस तरह बनाता जाता हूँ वैल्यू सारी, और ये कहाँ तक जाएंगी, +180 तक, क्योंकि इंटरवल हमारा +180 तक है। तो इस तरह हमने ये वैल्यूज बना लेनी है, ठीक हो गया। तो ये तो रफ काम था, मैं नीट में बताता हूँ किस तरह करना है। अब हम क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे। तो पहले मैं ये टेबल बनाता हूँ, इसमें मैं कॉलम्स बना लेता हूँ और इसमें 2 रोज बना लेता हूँ, ठीक हो गया। एक रो में एक्स लिख देता हूँ, एक में वाई। अब जो एक्स की वैल्यू सारी सिलेक्ट करनी है ना, वो ये ऊपर वाले सारे टेबल में लिख देते हैं, ये सारे रो में लिख देते हैं जो हमने सेलेक्ट करनी है 30 के गैप से। तो मैं सारी वैल्यूज लिख देता हूँ। क्योंकि हमारे पास क्या आ गई हैं, सारी के सारी एक्स की वैल्यूज, ठीक है। हमारा फर्स्ट स्टेप होता था, ठीक है। अब मैंने आपको आगे कहा था कि हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में वाई वैल्यूज, ठीक है, ये कैलकुलेट करनी है। मतलब क्या लें, अब एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है हमने। अब ये वाई की वैल्यूज कैलकुलेट कैसे होंगी, ये जो सारी एक्स की वैल्यूज है ना, ये 1 बाय 1 करके हम क्या करेंगे, फंक्शन में इधर पुट करते जाएंगे। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यूज आएंगी, और इन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग जो आएंगी वो नीचे हम नीचे वाली रो में लिखते जाएंगे, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में ये काम करना है। पहले तो मैं क्या करता हूँ, फंक्शन लिख लेता हूँ नीचे। तो ये हमारा फंक्शन आ गया। अब पहले मैं पुट करूंगा -180 पुट करता हूँ। तो इसमें हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई की 0 आ जाएगी। तो मैं 0 को ऊपर पुट कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, वाई को क्या पुट करता हूँ, एक्स को क्या पुट करता हूँ, -150 डिग्री। तो इसमें हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, वाई की -0.5। अब -0.5 को ऊपर पुट कर देता हूँ। तो इस तरह ना मैं क्या करता हूँ, पुट करता जाता हूँ, वैल्यूज ऊपर पुट करता जाता हूँ। अच्छा, ये साइन 0 क्या हो गया, 0, और ये मैंने 0 ही पुट कर दिया। अब आगे क्या करना है, आगे हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ रफ वर्क में। जैसे कि 30 डिग्री है ना, जैसे यहाँ पे भी तो -30 डिग्री है ना, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आई थी, -0.5 आई थी। तो मैं 0.5 लिख दूंगा इधर भी, क्योंकि 30 सेम है। लेकिन इधर माइनस था तो माइनस था, इधर प्लस है तो इधर प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें 60 डिग्री, इधर क्या -60, तो इधर क्या आया था, -0.87, तो इधर आ जाएगा +0.87। बस साइन का डिफरेंस आएगा, बाकी एग्जैक्ट वैल्यूज हमारे पास है वो सारी लिख देंगे। मतलब हमें सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें -90, -120, -150, -180, ये सारी वैल्यूज एग्जैक्ट पुट हो जाएंगी। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में सारी वैल्यूज पुट कर देता हूँ, जस्ट प्लस के साइन के साथ। ये सारी मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब यहाँ पर ये पॉइंट है कि जो मैंने वाई की वैल्यूज निकाली हैं सारी, आपको इसमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट बस टेबल बनाए एक्स और वाई का, ठीक है, 2 रोज बनाए, कॉलम्स बनाए, और डायरेक्ट आप एक्स की वैल्यूज पुट करते जाएं, कैलकुलेटर में पुट करें, डायरेक्ट आंसर निकालते जाएं, वो लिखते जाएं। आपके नीचे सर सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप कैलकुलेटर में सोल्व करते जाएं, और जो जो वैल्यूज आप कैलकुलेटर में सोल्व करते जाएं, और जो जो वैल्यूज आती जाएंगी ना एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग, आप वो वाई की वैल्यूज पुट करते जाएं उसके रिस्पेक्टिव प्लेस पे, बस। अच्छा, अब ये आप आगे क्या करते हैं, आगे हम देखते हैं कि एक तो हमारे पास क्या हो गया, एक्स वैल्यूज आ गई हैं, सेकंड वाई की वैल्यूज भी आ गई हैं। अब हमने क्या देखना है, ट्रेंड चेक करना है, ठीक हो गया। जो हमारा लास्ट पॉइंट है, ट्रेंड हमने चेक किस तरह करना है, ये वाई की वैल्यूज से, ठीक है। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता देता हूँ, आपने गलती नहीं करनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने क्या याद रखना है कि जो हमने ट्रेंड चेक करना है ना, मतलब सिर्फ चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीज है या डिक्रीज, वो हम वाई की वैल्यूज से करेंगे। गॉट इट।
लेकिन जो आपने डोमेन लिखनी है ना, वो आपने एक्स की वैल्यूज़ पे लिखनी है। ठीक हो गया। जैसे ये ऊपर फाइंड करना है ना, डिटरमिन द इंटरवल्स इन विच एफ इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये तो जो इंटरवल का वर्ड आया है ना, जिस तरह हमने नीचे एक्स की डोमेन लिखी हुई है ना पूरी, ये इंटरवल लिखा हुआ है, इसी तरह नीचे भी हमने कि डोमेन जो लिखनी है हमने एक्स की वैल्यूज़ की लिखनी है। ठीक हो गया। तो ट्रेंड चेक करना कि फंक्शन इंक्रीज है या डिक्रीज, वो वाई की वैल्यूज से करेंगे। और जब ट्रेंड आ जाएगा, वाई की वैल्यूज पता लग जाएंगी, इधर से इधर तक बढ़ा है, वो जो भी वैल्यूज होंगी हमारी, उन वैल्यूज पे हम चेक करेंगे वाई की वैल्यूज पे, उन वाई की वैल्यूज पे हम चेक करेंगे कि उधर एक्स की वैल्यूज क्या है, और उधर जो एक्स की वैल्यूज होंगी ना, उसको हम इंटरवल में लिखेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, वाई की वैल्यूज से ट्रेंड चेक करेंगे और इंटरवल एक्स की वैल्यूज का लिखेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ट्रेंड चेक करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, जो सर टेबल है ना, इसको पहले मैं नेक्स्ट स्लाइड पे एज इट इज पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक हो गया। तो वहां पे फिर हम ट्रेंड चेक करते हैं। तो ये मैंने पेस्ट कर लिया। अब मैंने क्या करना है, इसका ट्रेंड चेक करना है। अब आपको ना मैं रफ वर्क में बता देता हूँ पहले कि हमने क्या करना है, बता दूं कि किस तरह करना है। बेसिकली कि वाई की वैल्यूज इंक्रीज हो रही होगी ना जब, तो हम कहेंगे फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। वाई की वैल्यू इंक्रीज, फंक्शन इंक्रीज, और वाई की वैल्यू क्या हो, डिक्रीज हो रही है, तो फंक्शन डिक्रीज। ये पॉइंट आपने दो याद रखने हैं, वाई की वैल्यूज इंक्रीज, फंक्शन इंक्रीज, वाई की वैल्यू डिक्रीज, फंक्शन डिक्रीज। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। अब ये मैंने लाइन ड्रा की है 0 से -0.5। अब आप गौर करें, जब ये 0 से -0.5 पे गया है, तो 0 बड़ा होता है या -0.5 बड़ा होता है? 0 बड़ा होता है, माइनस में वैल्यू छोटी होती है। तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि वाई की वैल्यू क्या की है, डिक्रीज की है। तो मैंने आपको बताया, अभी बता दिया रफ वर्क में नीचे, कि जब वाई की वैल्यू डिक्रीज करे तो हम क्या लिख सकते हैं इधर में, कि 0 से -0.5 पे जाते हुए फंक्शन क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। ठीक हो गया। जिस तरह मैंने ये देखा ना, मैंने एक दो वैल्यूज के दरमियान देखा है, इसी तरह अब हमने आगे सारा देखना है। ठीक हो गया। और इसी तरह लिखते जाएंगे हर ड्यूरेशन के लिए कि फंक्शन इंक्रीज है या डिक्रीज है। अब -0.5 से अगर हम देखें -0.7, 0.87, तो ये -0.5 बड़ा होता है या -0.87 बड़ा होता है? माइनस में वैल्यू जितनी बड़ी होती है उतनी छोटी हो जाती है। तो 0.87 बड़ा है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू मतलब छोटी है क्योंकि माइनस में है, तो मतलब आगे जाके वैल्यू फिर कम हो गई है। तो मैं लिख सकता हूँ फंक्शन इधर भी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। अब आगे -0.87 थे, -1 पे गई है ये। ठीक है, मतलब आगे फंक्शन वैल्यू और डिक्रीज हो गई है वाई की। तो मैं क्या फिर कह सकता हूँ फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। अब -1 से आगे गया -0.87 पे। अब -1 क्या है, बड़ा है छोटा है? -1 तो छोटा है, -0.87 बड़ा है माइनस के हिसाब से, तो वैल्यू तो इंक्रीज कर गया। तो मैं क्या लिखूंगा, फंक्शन इंक्रीजिंग है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि -180 याद रखना है ये। ठीक है, ये अब मैंने आपको बताया था ना, जब इंटरवल बनाना है तो वो अपने उसके कोरस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू देखनी है, तो हम एक्स की वैल्यूज के हिसाब से लिखेंगे अब। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ ना -180 से लेकर ये क्या है, -90। तो -90 तक फंक्शन क्या होगा, अगर ओवरऑल देखें तो डिक्रीज हुआ है। समझ आ गई? हम क्या किया करेंगे, हर दो वैल्यूज में पहले चेक करेंगे, और जब हमने वो चेक कर लिया फिर करते जाएंगे, फिर जहां तक ड्यूरेशन आएगा ना डिक्रीज या इंक्रीज का, उसको ओवरऑल कह देंगे यार कि यहाँ जैसे यहाँ पे -180 है ना, तो हम कह देंगे -180 से -90 तक फंक्शन क्या है, डिक्रीज है। ठीक हो गया। तो इस तरह करेंगे हम। ठीक हो गया, पहले दो वैल्यूज में, फिर ओवरऑल, और फिर बता देंगे वो एक्स की वैल्यूज के ड्यूरेशन में क्या थी। अब हमने देखना है -0.87 से। ठीक है, यहाँ तक हम देख चुके थे। अब -0.87 से -0.5 पे गई है वैल्यू, मतलब वाई की वैल्यू क्या हुई है, इंक्रीज कर गई है इस बार दोबारा, क्योंकि माइनस में है ना। तो जब वैल्यू इंक्रीज करेगी तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। तो मैं लिख देता हूँ इंक्रीजिंग। अच्छा, अब आगे क्या करते हैं, -0.5 से 0 पे गए हैं, तो वैल्यू तो फिर इंक्रीज कर गई है, तो फंक्शन क्या लिखूंगा, इंक्रीजिंग। अब 0 से 0.5 पे गए हैं, तो वैल्यू क्या हो गई है, इंक्रीज, तो फंक्शन क्या लिखूंगा, इंक्रीजिंग। 0.5 से 0.8 पे क्या हुआ, वैल्यू फिर इंक्रीज कर गई है, तो फंक्शन इंक्रीजिंग। अब 0.87 से 1 पे गया तो वैल्यू क्या हुई है, इधर इंक्रीज कर गई, तो फंक्शन इधर क्या आएगा, इंक्रीजिंग। अब जो 1 से +0.87 पे गए हैं, तो वैल्यू डिक्रीज कर गई है, क्योंकि +1 बड़ा होता है, 0.87 छोटा होता है, वैल्यू डिक्रीज कर गई है, तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया इधर। तो मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, -90 डिग्री से ना हमने जहाँ पे स्टॉप किया था, तो दोबारा यहीं से स्टार्ट करेंगे कि -90 डिग्री से लेकर ये कहाँ तक गई है, भला हमारी वैल्यू इंक्रीज हुई है 90 डिग्री के ऊपर तक, अगर हम देखें तो। ठीक है, तो मैं नीचे लिख दूंगा 90 डिग्री तक। अब इस दौरान हमारा फंक्शन क्या हुआ है, इंक्रीजिंग फंक्शन है यहाँ पे। ठीक हो गया। अब हम कहाँ तक जा चुके थे, 0.87 तक जा चुके थे ना। अब उससे आगे देखते हैं, 0.87 से 0.5 पे हम गए हैं, तो वैल्यू क्या हुई है, वाई की डिक्रीज कर गई है,
तो फंक्शन क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। अब 0.5 से 0 पे वैल्यू फिर डिक्रीज कर गई है, तो फंक्शन क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग। तो ओवरऑल हमारा क्या ड्यूरेशन बना, ये 90 से शुरू करेंगे ना, 90 डिग्री से लेकर ये प्लस 180 तक हमारा फंक्शन क्या हुआ है, डिक्रीजिंग। ठीक हो गया। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन आया पहले, फिर इंक्रीजिंग फंक्शन आया और फिर डिक्रीजिंग फंक्शन आया। तो अब हम पता है कैसे लिखेंगे इसको, जो डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, दरमियान में यूनियन का साइन डाल के उनको कंबाइन लिख देंगे। कि मैं लिखता हूँ, आपको भी समझ आ जाएगी। तो अच्छा, लेकिन अगर हमारे ऊपर डोमेन किस में गिवन थी, पाई की वैल्यूज के टर्म में गिवन थी ना, तो अब हमें आंसर भी पाई की वैल्यूज में लिखना है, इंटरवल वो। तो ये -180 को हम क्या कह सकते हैं, -पाई, और -90 डिग्री को -पाई/2, और 90 डिग्री को +पाई/2, और 180 डिग्री को +पाई। ठीक हो गया। तो मैं ड्यूरेशन लिखता हूँ अब, ठीक है। तो इसको पहले मैं नीट कर देता हूँ आपको कि ये वाला सारा क्या था हमारा, बेसिकली यहाँ पे क्या था हमारा, डिक्रीजिंग फंक्शन था, और यहाँ से हमारा यहाँ तक क्या था, इंक्रीजिंग फंक्शन था, और फिर यहाँ से हमारा यहाँ तक क्या था, अगेन डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अब हम ड्यूरेशन लिखते हैं, -पाई से -पाई/2, ये ब्रैकेट साथ यूनियन, ये डिक्रीजिंग फंक्शन का लिखा है ना, -पाई से -पाई/2, तो आगे डिक्रीजिंग फंक्शन किधर है, +पाई/2 से पाई तक है, +पाई/2 से +पाई। अब इन दोनों के लिए मैं नीचे क्या लिख सकता हूँ, फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। ठीक हो गया। मैंने लिख दिया कि फंक्शन इस इंटरवल में डिक्रीज करता है, जो हमसे डिमांड थी ना कि इंटरवल फाइंड करें, हमने इंटरवल फाइंड कर दिया। अच्छा, अब आगे मैं ऐड लिखता हूँ। अब हम इंक्रीजिंग फंक्शन का देखते हैं, वो कहाँ से कहाँ तक था, वो आया था -पाई/2 से +पाई/2 तक। यहाँ पे नीचे क्या लिख दूंगा, फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। रिपीट कर देता हूँ, हमने क्या किया है, पहले हमने सिंपल जो डोमेन गिवन थी उसमें से x की वैल्यू सिलेक्ट की है, उस x की वैल्यूज को पुट करते गया 1 बाय 1 y की एक्सप्रेशन में, मतलब जो क्वेश्चन था उसके अंदर y का एक्सप्रेशन निकाल लिया। थर्ड पॉइंट पर हमने ट्रेंड चेक करना था। अब ट्रेंड में दो चीजें होती हैं, पहले चेक करना होता है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, और फिर क्या करना होता है, वो जहाँ पे इंक्रीज कर रहा है जहाँ पे डिक्रीज कर रहा है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यूज हैं वो पिक करके उनका क्या करते हैं, उनको ब्रैकेट्स में लिख देते हैं, मतलब उनके इंटरवल्स की फॉर्म में लिख देते हैं उनको। ठीक हो गया। ये 3 काम किया और हमारा आंसर आ गया। तो ये आया था हमारे 2.9 के क्वेश्चन 1 का पार्ट 1। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 करेंगे। अल्लाह हाफिज।